बेटी का हाँ, तो ऐश मौज करने के लिए ना 15 टुकड़ा की थी। अगर उसको ऐश मौज करने के लिए 15 टुकड़ा की थी, और इतनी बेशरम औरत थी कि पति को टुकड़ा टुकड़ा करके और शिमला में जाके हनीमून मना रही है, बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही है, तो हम क्या बोले। ऐसे ऐसे कलमुही औरतों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक को अगर मिलता है तो पब्लिक को ही ऐसे ऐसे औरतों को मार देना चाहिए, क्योंकि एक औरत तालाब में अगर एक मछली गंदा होता है तो पूरे तालाब गंदा हो जाता है। तो एक मछली सड़ने से, अगर पूरा मछली सड़ने से अच्छा था कि जो सड़ा हुआ मछली उसको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी पत्नी को जला के मार देना चाहिए। ऐसी पत्नी को बीच चौराहे पे जलाना चाहिए ताकि लोग देखे। अगर पुनीत खुराना, अतुल सुभाष और मानव शर्मा वाला केस में तीनों औरतों को अगर सजा हुआ होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। ऐसा ही नहीं, अभी भागलपुर में 2 लड़का सुसाइड कर लिया है, फिर यूपी में 3-4 लड़का और सुसाइड किया, जिसका वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे। वो बोल के फांसी लगा रहा है कि हम फांसी लगा रहे हैं, बीवी से प्रताड़ित है, हमको एलमनी देना पड़ रहा है, ये देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है। तो ये गलत है। यहाँ हमारा जिम्मेवार सबसे ज्यादा कानून प्रशासन है, जो इस चीजों को, अपराधी को पैदा कौन करता है, अपराधी को कौन पालता है, हमारा कानून। अगर गलत चीजों पे एक्शन जल्दी लिया जाएगा तो हमको लगता है अपराध इतना नहीं होगा। अगर पता है कि मुस्कान एक अपराधी है, एक हत्यारिन है, तो उसको जला दो ना यार, फांसी दे दो ना, क्यों जेल में रखना है। ऐसे मामले में नो जेल नो बेल, सीधे ऊपर पहुंचा देना है। और हम आप पब्लिक का टैक्स बर्बाद कीजिएगा उसको जेल में रख के खिला के। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि सिर्फ औरतों के लिए, अगर आप औरत मर्डर भी करके गई है तो आप सही हैं, और मर्द अगर बेगुनाह है तो गुनाहगार है। जेल में हम बताते हैं 50% ऐसे पति होंगे जो पत्नी को ऐसे भी नहीं छुए होंगे और अभी सलाखों के पीछे होंगे, झूठी केस में, झूठी मुकदमा में। तो औरतों के लिए कानून है। हम औरत हैं, हम किसी पे अगर झूठा भी मुकदमा कर दे कि हमारा रेप हुआ है तो कानून इस चीज को मानता है। अगर मर्द जाके कहे कि हम प्रताड़ित है तो कानून नहीं सुनता है, मर्दों को भगा दिया जाता है वहां से। इसी मुद्दे पे हम आते हैं। लगातार जो है पति अपने पत्नी से परेशान होकर जान दे देते हैं और पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या होगा अगर यही काम पत्नी की हुई रहती तो अभी तक पुरुष जेल के अंदर होता, उसका पूरा परिवार जेल में होता। अगर कोई पत्नी अगर खुद से आग लगा के मर जाए या ससुराल वाला जला ही दे, पहले ऐसा होता था, लड़कियों को जला दिया जाता था, लेकिन अभी की लड़कियां खुद सुसाइड करती है, कुछ % पति ऐसा करता है जो मार देता है। तो अगर खुद से मरी होती है, ससुराल वाला जला दिया होता तो पूरा परिवार लड़की वाले का जेल में होता। लेकिन अगर कोई लड़का सुसाइड करता है, लड़का मरता है, तो लड़की वाले के परिवार को क्यों नहीं जेल, क्यों नहीं सजा। अपराध तो दोनों ने किया है ना, तो सजा दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। एक तरफ कहते हैं कि लड़की लड़का से कम नहीं है, दूसरी तरफ फिर कानून में भेदभाव क्यों। आप सम्मान कीजिए ना, आप बराबर कीजिए ना। जितना आप लड़कियों को छोड़ दिए उतना लड़कों को दीजिए ना। जब लड़का रहेगा ही नहीं तो लड़की कहाँ से आएंगी। जब सारे लड़के ऐसे ही सुसाइड करते जाएंगे तो फिर सब लड़कियां कुंवारी ही रहेंगे ना, फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो पैदा ही नहीं होगा कोई, फिर तो हमारा संसार खत्म होने पे आ जाएगा ना। यही सवाल होता है कि अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं वो महिला पुरुष कल्याण मंच की मेंबर है, यानी कि अध्यक्ष कह लीजिए दोनों को। उनको कहीं ना कहीं आप दोनों को आवाज उठाती हैं, महिला पुरुष दोनों को उठाती हैं। बिल्कुल, हम जो जहां महिला गलत होती है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो पुरुष गलत होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष गलत नहीं है, अभी भी पुरुष बहुत गलत है, जो 10 जगह मुंह मारते हैं, 10 लड़कियों को मतलब फंसा के रखते हैं। ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जो 10 बॉयफ्रेंड रखती है, 10 मर्दों को अपने में रिझा के रखती है। तो मैं उन कुछ महिला और पुरुष को कहना चाहूंगी कि आप ये सब काम बंद कीजिए। आपके कारण आप एक गलती करते हैं तो पूरे मर्द समाज को झेलना पड़ता है, पूरे औरत समाज को सुनना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पति अच्छा नहीं है तो सीधे आप में आत्मसम्मान बचा हुआ तो अकेले जी के दिखाइए, बिना मर्द के जी के दिखाइए, बिना औरत के जी के दिखाइए, तब जानेंगे कि आप लोग में थोड़ा शर्म बचा हुआ है। आप एक औरत को छोड़ते हैं तो दूसरी औरत को पकड़ते हैं, एक मर्द को छोड़ते हैं तो दूसरी मर्द को पकड़ते हैं। फिर तो पकड़ना मर्दी है ना, पकड़ना औरत को ही ना है। तो क्यों ना उसी में हमको अच्छे से रहना चाहिए, रिलेशन को मधुर पूर्वक रखना चाहिए। अभी आप लोग के पास एक वैसा ही केस अभी आया था जिसमें लड़की लड़का से पहले प्यार करती है, शादी होता है, फिर किसी और लड़के के चक्कर में आ जाती है। इस केस में यही था कि लड़की लड़का लव मैरिज शादी किया हुआ था। इन लोगों का 8 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटा है। दोनों में प्यार पूर्वक होता है। लड़की को कहीं फिर बीच में अफेयर होता है, उससे फिजिकल होती है, पति देख लेता है। अब कोई भी पति जान जाए कि मेरी पत्नी का कहीं अफेयर है, चाहे पत्नी जाने की मेरी पति का अफेयर है, तो अनबना लड़ाई झगड़ा मारपीट तो कॉमन सी बात है कि होगा ही होगा। वही चीज दोनों में था। इनको पति नहीं चाहिए था, आज का भी केस में पति नहीं चाहिए, लेकिन पति का संपत्ति, पति का पैसा, पति का प्रॉपर्टी सब चाहिए। तो आप में थोड़ा भी आप कहती हैं एक तरफ की हम औरत है, हम अकेले जी सकते हैं, तो पति को छोड़ रही है तो पति के साथ प्रॉपर्टी संपत्ति सब छोड़िए ना। पति छोड़िएगा, सिर्फ पैसा लीजिएगा कि बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे कीजिएगा। उन मैडम का भी बॉयफ्रेंड है, किसी के साथ टचअप में है। हम लोगों ने जब वेरिफिकेशन किया तो पाया कि लड़की गलत है, उसने खुद स्वीकार किया कि हाँ हम गलत हैं, संबंध बना चुके हैं, बिल्कुल ओयो में जाके संबंध बना चुके। आजकल ओयो बहुत कॉमन चीज हो गया है, लड़का लड़कियों के लिए, शादीशुदा हो चाहे कुंवारा हो, सबके लिए एकदम कॉमन है। ओयो बुक कीजिए, जाइए, आज बात कीजिए, कल दोस्ती हुआ, परसों ओयो में पहुंच जाना है। तो हमको लगता है ओयो वालों को भी थोड़ा वेरिफिकेशन
करना चाहिए। जहाँ भी कपल्स जाता है जो दिखता है कि शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा भी हो तो एक बार वेरिफिकेशन कीजिए क्या सच में पति पत्नी है या कहीं और से कोई उठ के आ गया है। चलिए, आखिर अब क्या सजा की मांग करती हैं, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर चुका है। क्या मांग करती हैं कि जो मुस्कान रस्तोगी है और उसका बॉयफ्रेंड जो है साहिल नाम हुआ, क्या उसके साथ होना चाहिए? देखिए, मुस्कान रस्तोगी है, साहिल है और निकिता है, ये सब जो भी है लड़कियां जो हाल में ये सब हो रहा है, तो इन लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जब हमको पता है कि कातिल ये है तो सरकार कहाँ सो रही है, कानून व्यवस्था कहाँ सो रही है। इनको एट ए टाइम फांसी की सजा सुना देनी चाहिए, ना कि इनको डेट पर डेट और ये वो कुछ नहीं, ना कोर्ट ना कचहरी। कोर्ट में जाएगा तो वकील बोलेगा कि ऐसे वैसे बोल दो, इधर उधर करके फिर ये लोग छूट जाएगा कि भाई ये औरत है तो मेंटली हरास थी तो ऐसे कर दी, गलती हो गया तो ये हो गया। तो क्या वो लड़का को जीने का अधिकार नहीं था? तुम छोड़ देती। अगर यार से तुमको इतना ही प्यार था तो तुम अपने पति को छोड़ देती। तो पति को मारने का क्या जरूरत है तुमको? इसको तो लगा था कि हम मार देंगे और मेरा पाप जो है किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो पाप कहीं छुपता है? छुपता नहीं ना है, वो तो आ ही जाता है। तो ऐसी औरतों के लिए यही होगा कि एक बड़ा सा कढ़ाई ले ले और उसमें तेल खौला दे, और ये निकिता है, ये लड़की जो है, और मुस्कान है, निकिता है, और 2-4 लड़की जो भी है, वो सबको उसी तेल में डुबो के एकदम मार दे जान। तभी आज लड़की लोग सुधरेगी। और नहीं तो देखिएगा कुछ दिन में ऐसा होगा कि लड़के लोग शादी नहीं करेंगे। बहुत जल्द ऐसा आएगा, अगर कानून नहीं बना लड़कों की सेफ्टी के लिए तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि लड़का लोग शादी नहीं करेगा। फिर लड़की लोग समझे कि तुम किसको कत्ल करोगी या कैसे क्या करोगी, तुम लोग फिर समझना, ये बहुत जल्द आने वाला है। इस घटना को देखने के बाद कहीं ना कहीं पूरा देश शर्मसार है कि एक पत्नी इतनी